वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। शहर बेंगलुरु के मशहूर मारूफ तालीमी इदारे इक़रा इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी दामत बरकातुहू की आमद, शानदार इस्तकबाल। पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे का सिलसिला 3 दिनों से जारी। सैलाब मुतासिरीन की बाज़ाबादगी के लिए जमीयत उलमा नागपुर कामटी की इमदाद। सेक्स रैकेट केस, फरार आरजेडी रुकन असेंबली की गिरफ्तारी के लिए कई ठिकानों पर छापा मारी। मदरसा मिनहाजुल उलूम बनशंकरी बेंगलुरु में हजरत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी दामत बरकातुहू का वलवला अंगेज खिताब। सीआरपीएफ कैंप रामपुर हमला मुकदमा आखिरी मरहले में। हमने 1 साल में जितना किया इतना मुंतखब हुकूमत भी नहीं कर पाती, सत्यपाल का बयान। महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने वालों को प्रियंका गांधी ने कहा बुज़दिल। हिंदू सेना ने बाबर रोड साइन बोर्ड को किया सियाह, कहा है देश श्री राम श्री कृष्ण का है, बाबर जैसे जालिम का नहीं। आईपीएस ऑफिसर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक को खत्म करने का कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला। बिहार एनआरसी मामले पर बीजेपी रुकन असेंबली ने जनता दल यू को बनाया निशाना। इमरान खान पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान के हवाले कर दे वरना धमकी। मुश्किल में अंबानी खानदान, ब्लैक मनी एक्ट के तहत नोटिस जारी। बाबरी मस्जिद मामला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अकीदे की बुनियाद पर ही आएगा, सुब्रमण्यम स्वामी का बयान। जमहूरियत आज संगीन बहरान के दौर से गुजर रही है, कांग्रेस का बयान। असद कुव्वतों के हमलों में मजीद 6 शहरी हलाक। क्या अमेरिका टालमटोल की पॉलिसियों से हमारा इम्तिहान ले रहा है, सदर तुर्की का बयान। अमेरिका ने शिमाली कोरिया की 3 हैकिंग ग्रुप्स पर लगाई पाबंदी। हमारा इत्तेहादी तुर्की के खिलाफ जंग करने वाले दहशतगर्दों को असलहा फराहम कर रहा है, सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का मॉर्निंग और इवनिंग दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। अलग अलग हसास और सुलगते मौज़ूआत पर बहस की गई है। मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ इलाकों और मुल्कों के खबरों पर भी तबसरा हुआ है। जाएं, देखें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये खबरें हर जगह नहीं दिखाई जाती। नाज़रीन आज की पहली खबर बेंगलुरु से। कल जुमा को शहर बेंगलुरु के दौरे के दौरान हजरत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी दामत बरकातुहू ने एक मुख्तसर नशिस्त में शिरकत के लिए यहाँ शहर बेंगलुरु के मशहूर मारूफ तालीमी इदारे, जो कि बहुत ही कम मुद्दत में मशहूर हुआ, इक़रा इंटरनेशनल स्कूल के नाम से, इस कैंपस में तशरीफ लाए, जहाँ मौलाना का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया गया और फिर तलबा व असातिज़ा से मुख्तसरन खिताब भी हुआ। मौलाना मौसूफ ने इस मौके पर इक़रा की तशरीह करते हुए असातिज़ा को यह समझाने की कोशिश की कि इक़रा के साथ इंटरनेशनल जोड़कर अपने इल्म के आफाकी होने की बात कही और फिर मौलाना ने सीरत के हवाले से बताया कि किस तरह दार अरक़म में पहला स्कूल बना, फिर मदीना मुनव्वरा में एक मस्जिद का सिहन जिसकी बुनियाद भी पक्की नहीं थी, जिसकी छत पर खजूर के पत्ते थे और फिर बैठने के लिए फटी चटाइयाँ तक मैसर नहीं थी, मगर उसके बावजूद इसी यूनिवर्सिटी से ऐसी शख्सियतें निकली कि बहुत ही कम मुद्दत में सहाबा पूरी दुनिया में फैल गए थे। मगर उनको तालीम जो दी जा रही थी वो आफाकी थी, इसमें हर शोबा था। तालीम के साथ तरबियत और फिर अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने का मकसद लेकर तालीम का हुसूल भी होना चाहिए और फिर तदरीस भी। मौलाना मौसूफ ने अपने मुख्तसर बयान में असातिज़ा व जिम्मेदारान असातिज़ा व इंतज़ामिया और तलबा को बेहतरीन अंदाज में खुलासा करके बताया कि इक़रा के आखिर मफ़हूम क्या है। इस पूरे बयान को हमारे चैनल में अपलोड कर दिया गया है, वहां जाकर सुन सकते हैं। इस स्कूल के रूह रवां जनाब नज़ीर साहब उर्फ बीडी नज़ीर साहब ने मौलाना को गुलदस्ता पेश करते हुए एजाज से नवाजा और साथ ही सीधी बात के एडिटर को भी इज्जत अफजाई की गई। शुक्रिया के कलिमात पर जलसे का इख्तिताम हुआ। मौलाना फ़खरुल हसन नदवी ने मौलाना मौसूफ का तारुफ पेश किया था। अब खबर नई दिल्ली से। पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे का सिलसिला हफ्ते के रोज लगातार तीसरे दिन जारी रहा। मुल्क के 4 अहम शहरों में यानी दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल 8 पैसा फी लीटर महंगा हो गया है। वहीं डीजल के दामों में दिल्ली और कलकत्ता में 9 पैसे जबकि मुंबई और चेन्नई में 10 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ। रवां हफ्ते में अब तक 4 मरतबा पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो चुका है, जबकि कौमी राजधानी खित्ते में हफ्ते के दौरान पेट्रोल 26 पैसा फी लीटर महंगा हो गया है और डीजल के दामों में 28 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। अब खबर नागपुर से। जमीयत उलमा नागपुर व कामटी के एक वफद ने मगरबी महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर और सांगली के सैलाब मुतासिरीन की बाज़ाबादकारी की
मुद में 3,88,400 रुपये रियासती दफ्तर वाक़ इमामबाड़ा कंपाउंड में मौलाना मुस्तकीम अहसन आज़मी सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र और मौलाना हलीमुल्लाह कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र के हवाले किया। वफद के सरबराह जावेद अख्तर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला नागपुर ने बताया कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र की अपील पर मौलाना हाफिज मसूद अहमद हस्सामी नायब सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र व सदर जमीयत उलमा जिला नागपुर की निगरानी में जिला नागपुर के मकामी यूनिटों के जिम्मेदारान की कोशिशों और मुखैर हजरात के ताउन से 5 गांठ नए कपड़े और 3,88,400 रुपये मगरबी महाराष्ट्र के सैलाब मुतासिरीन की बास आबादकारी के लिए जमा हुआ, जो आज हमने सूबाई जिम्मेदारों के हवाले कर दिया। जमीयत उलमा नागपुर की इस वफ़द में जावेद अख्तर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला नागपुर, मोहम्मद असलम अंसारी ज्वाइंट सेक्रेटरी, मौलाना मोहम्मद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा कामटी शफीउर रहमान नागपुर वगैरह शामिल थे। अब खबर भोजपुर से। बिहार के मशहूर सेक्स रैकेट मामले में आरा सिविल कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के रुकन असेंबली अरुण यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके बाद पुलिस ने रुकन असेंबली की गिरफ्तारी के लिए दबिश बढ़ा दी है। जुमा को पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए दारुल हुकूमत पटना और आरा समेत उनके कई ठिकानों पर छापामारी की। हालांकि मुलजिम रुकन असेंबली अभी भी फरार है। बता दें कि आरा पुलिस की दरखास्त पर खुसूसी जज ADJ 1 के कोर्ट ने जुमा को पॉक्सो एक्ट के तहत रुकन असेंबली की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। पुलिस राय के मुताबिक अगर वो जल्द खुद सुपुर्दगी नहीं करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई करेगी और इश्तिहार चिपकाने के बाद खर्ची के लिए अदालत जाएगी। अब खबर बेंगलुरु से। मिनहाज का मतलब नहज और मेथड के आते हैं। इस लफ्ज का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। इससे पैगाम मिलता है कि मदारिस पूरी दुनिया के उलूम को पढ़ाने के मराकिज हैं, न कि सिर्फ कुरान हदीस, क़िरात और दीगर शोबेजात के साथ उसको महदूद किया जाए। कुरान हदीस में दुनिया के सारे उलूम समेट दिए गए हैं और कुरान हमें यही पैगाम देता है कि दुनिया के हर इल्म में महारत हासिल करके पूरी दुनिया तक अल्लाह का पैगाम आम किया जाए और उसकी तबलीग की जाए। मदारिस सिर्फ मौलवी उलमा कुर्रा को बनाने की जगह नहीं है, बल्कि आफाकी उलूम को दिलों में भरने की जगह है। आज हमने इसको महदूद कर दिया तो वो कौमें जिनके पास न तहजीब है न जबान, जो जालिम और काहिर हैं, वो कौमें हम पर राज कर रही हैं। मगर वो दिन भी दूर नहीं कि एक दिन पूरे आलम में मुसलमानों का गलबा होगा और होकर रहेगा। इन बातों का इजहार बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिम दीन हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी दामद बरकातुहू ने की है। वो यहाँ 2 दिन कबल शहर के बनशंकरी में वाक़ मिनहाजुल उलूम मदरसे के अहाते में तलबा और अवाम व असातिज़ा से खिताब करते हुए इस्लामी तारीख को पेश कर रहे थे और फिर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल की तारीख को रखते हुए मदारिस की अहमियत और तालीम व ताल्लुम के राजों को सामने रख रहे थे और उन गलतियों को भी बता रहे थे कि हमने तालीम को महदूद करने की वजह से किस तरह न सिर्फ अखलाकी पस्ती बल्कि हर शोबे में नाकाम होते रहे। मौलाना ने अपने एहसासात और जज्बात के इजहार के दौरान बार बार आवाम को यह एहसास दिला रहे थे कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान को किस तरह होना चाहिए, उसकी सोच की बुलंदी क्या होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। नाज़रीन, ये पूरा बयान हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड है, देखा जा सकता है। लाइफ टाइम जो लाइव दिखाया जा रहा था तो उसी वक्त अपलोड कर लिया गया था। नाज़रीन, मलहूज रहे कि तलबा ने पुरजोश अंदाज में मौलाना मौसूफ का इस्तकबाल किया। तिलावत कुरान पाक और मुख्तसर तलबा के सकाफती प्रोग्राम के बाद इस मदरसे की रूह रवां मौलाना शमीम सालिक मज़ाहिरी ने मौलाना का इस्तकबाल किया और तमाम मेहमानों का भी इस्तकबाल किया गया। दुआए कलिमात पर यह जलसा इख्तिताम को पहुंचा। इस इजलास को ऑर्गेनाइज करने में साथ देने वाले मौलाना मुताहिर सिराजी और दीगर उलमा इकराम और ट्रस्ट के सदर और सेक्रेटरी का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। अब खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में वाक़ई CRPF कैंप पर हुए दहशतगर्दाना मामले में वकील इस्तिगासे की बहस के बाद दिफाई वकील ने बहस शुरू कर दी है। जमीयत उलमा की जानिब से मुकर्रर करदा दिफाई वकील यमेज़ खान ने अदालत को बताया कि इस मामले में आर्म्स एक्ट के इतलाक के लिए जरूरी इजाजतनामा सैंक्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बजाय इंसदाद दहशतगर्द दस्ता ने खुद ही जारी कर दिया, जो कानूनन दुरुस्त नहीं है। नीज अदालत में सरकारी गवाहों ने मुल्जिमीन की शनाख्त भी नहीं की। इत्तला आज यहाँ मुल्जिमीन को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने अखबार नवीसों को दी और मजीद बताया कि जमीयत की जानिब से मुकदमे की तारीख पर दिल्ली से एडवोकेट यमेज़ खान जाते हैं, जबकि मकामी वकील जमीर रिजवी की भी खिदमत हासिल की गई है।
अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कठुआ में कहा है कि मुल्क की नजर में गवर्नर एक ऐसा शख्स होता है जो गोल्फ खेलता है, अवाम के लिए कुछ नहीं करता और अपनी मुद्दत-ए-कार के दौरान सिर्फ आराम करता है या करती है। लेकिन जितना काम हमने गुज़िश्ता 1 साल में किया है, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई मुंतखब हुकूमत भी कर पाती। इस तरह कहकर के गवर्नर सत्यपाल खुद की तारीफ अपनी ही जबान से कर रहे थे। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने 13 सितंबर की रात जालौन में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़े जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और ऐसा करने वाले को बुज़दिल ठहराया। उन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति को गैर समाजी अनासिर ने तोड़ा। अब जालौन में महात्मा गांधी जी की मूर्ति को तोड़ा गया है। वो मजीद लिखते हैं कि मूर्ति तोड़ने वाले बुज़दिलों, जिंदगी में यही तुम्हारी हुसूलियाबी है कि रात की तारीकी में छुपकर तुम मुल्क की अजीम हस्तियों की बेइज्जती करने की कोशिश करते हो। मूर्तियों पर हमला करके उन अजीम हस्तियों की अजमत का एक जर्रा भी तुम हिला दिला नहीं सकते। अब खबर नई दिल्ली से। सेंट्रल दिल्ली के बंगाली मार्केट के पास बाबर रोड पर राइट विंग तंजीम हिंदू सेना के लोगों ने शनिचर की सुबह उस बोर्ड को काला कर दिया जिस पर बाबर रोड लिखा हुआ था। हिंदू सेना ने डायरेक्शन बोर्ड को काला करने की पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने बाबर को गैर मुल्की हमलावर बतलाते हुए सरकार से मांग की कि बाबर रोड का नाम बदलकर हिंदुस्तान के किसी महापुरुष के नाम पर इस रोड का नाम रखा जाए। उसके साथ ही हिंदू सेना के लोगों ने बाबर को जालिम भी बताया। हिंदू सेना के जरिए दिए गए एक बयान में कहा गया कि गैर मुल्की हमलावर बाबर रोड का नाम बदलकर हिंदुस्तान के किसी महापुरुष के नाम किया जाए। ये मुल्क श्री राम, श्री कृष्ण, महर्षि वाल्मीकि और सनत रविदास का है, बाबर जैसे जालिम का नहीं है। पीटीआई के मुताबिक हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने कहा कि हमने एनडीएमसी के जरिए लगाए गए बोर्ड को सियाह कर दिया है। अब खबर कलकत्ता से। शारदा चिटफंड घोटाले मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने साबिक कलकत्ता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक को खत्म करते हुए कहा है कि अगर सीबीआई जरूरत महसूस करेगी तो राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। जज ने अपने फैसले में कहा है कि अगर जांच एजेंसी कानून के दायरे में रहकर काम करती है तो अदालत काम में मुदाखलत नहीं करेगी। सीबीआई के वकील ने कहा कि अदालत के फैसले से राजीव कुमार की गिरफ्तारी की राह हमवार हो गई है। ताहम उन्होंने राजीव कुमार की गिरफ्तारी से मुतालिक कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है। राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर जुमा को खत्म हो जाएगी। अब खबर बिहार से। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पर बीजेपी और जनता दल यू की सोच बहुत अलग है। यही सबब है कि बिहार में बीजेपी जेडीयू इत्तेहाद पर लगातार खतरा बने रहने की बातें सामने आ रही हैं। बीजेपी जहां एनआरसी मामले में आगे बढ़ना चाहती है, वहीं जनता दल यू ने वाजे कर दिया है कि बिहार में इसकी कतई जरूरत नहीं है। 14 सितंबर को बीजेपी रुकन असेंबली सच्चिदानंद राय ने इस सिलसिले में जनता दल यू को तनकीद का निशाना बनाया है और इल्जाम आयद किया है कि वो बीजेपी से अलग रुख इख्तियार करने की कोशिश कर रही है। सच्चिदानंद जनता दल यू के जरिए कई इश्यूज पर बीजेपी से अलग रास्ता अपनाने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि जेडीयू कई मामलों में बीजेपी से अलग राय रखकर अपनी बेइज्जती खुद करती है। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी वजीर रामदास उठावले ने जुमा को वाज़ेह लफ्जों में कह दिया कि पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर हिंदुस्तान के हवाले कर दे, क्योंकि कई खबरों में सामने आया कि वहां के लोग पाकिस्तान से नाखुश हैं और वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। दरअसल उठावले अपनी वजारत के मंसूबों का तज्जिया करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक जोशीले वजीर आजम है। उन्होंने दफा 370 को सहूलतों को खत्म करने का तारीखी फैसला लिया। पाकिस्तान उसे हजम नहीं कर पा रहा है और उसने कश्मीर इशू उठाने की एक बार फिर नाकाम कोशिश की है। पाकिस्तान को कब्जे वाला कश्मीर हमें दे देना चाहिए और ऐसा करना पाकिस्तान के मफाद में होगा। अब खबर मुंबई से। इनकम टैक्स महकमे की मुंबई यूनिट ने कारोबारी मुकेश अंबानी की फैमिली के अराकीन को 2015 ब्लैक मनी एक्ट के तहत नोटिस भेजा है। महकमे ने कार्रवाई मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसियों से मिली खबरों की बुनियाद पर हुई जांच के बाद की है। इनकम टैक्स महकमे की तरफ से यह नोटिस इंतहाई खामोशी के साथ 28 मार्च 2019 को भेजा गया। मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी, उनके 3 बच्चों को ये नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस के मुताबिक मुकेश अंबानी की फैमिली पर मुबैना तौर पर बैरून ममालिक में गैर एलानिया बैरून मुल्क की आमदनी और मिल्कियत रखने का इल्जाम है। अब खबर अयोध्या से। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व राज्यसभा रुकन सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि अयोध्या कज़िये का फैसला अकीदे की बुनियाद पर आएगा और मुतनाज़ा जमीन पर जल्द ही राम मंदिर की तामीर का काम शुरू हो जाएगा। स्वामी ने शनिचर को सहाफियों से बात करते हुए कहा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कज़िये की समाअत सुप्रीम कोर्ट में यौमिया बुनियाद पर हो रही है।
मैंने सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि पर पूजा पाठ करने के लिए आईन की बुनियादी ढांचे की बुनियाद पर अपना हक मांगा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला अकीदे की बुनियाद पर ही आएगा। एक और खबर नई दिल्ली से, कांग्रेस पार्टी की जानिब से कहा गया है कि मोदी हुकूमत लोकसभा इंतखाबात में हासिल होने वाले खते एतमाद का नाजायज इस्तेमाल कर रही है और उसने जमहूरियत को इंतहाई संगीन बहरान के दौर में ला खड़ा किया है। कांग्रेस ने जुम्मा को ट्विटर पर पार्टी सदस्य सोनिया गांधी के हवाले से ट्वीट किया, हमारी जमहूरियत कभी इतने संगीन बहरान से नहीं गुजरी है। लोकसभा के 2019 के इंतखाबात में मिली वाज़ेह अक्सरियत का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है और खतरनाक तरीके से जमहूरियत से खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके साथ ही पार्टी ने गांधी की तकरीर के दौरान तस्वीर के साथ एक पोस्टर भी पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, मुल्क उन ताकतों को रोकने के लिए हमारी तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। ये ताकतें गांधी जी, सरदार पटेल और डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपने नजरिए से जोड़ने की कोशिश करके अपने मफाद में उनके पैगामात को गलत तरीके से पेश कर रही है। अब खबर शाम से, शाम में बशारुल असद इंतजामिया के जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। उसकी फौज ने मुल्क के शिमाली मगरबी इलाके इदलिब पर फिजाई और जमीनी हमले किए हैं, जिसकी वजह से 3 शहरी जाँ बहक हो गए हैं। असद कुव्वतों ने, जो कि जालिम है, उन्होंने कल शाम के वक्त बहारी बमबारी के साथ इदलिब की तहसील माराती, नौमान और खास हश और सरजे और बेनी देहातों को हदफ बनाया। शहरी तंजीम के हलकों से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक इन हमलों में 3 शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इस तरह कल रात से जारी असद के जालिम कुव्वतों के हमलों में हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। अब खबर तुर्की से, सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि मुत्तहिदा अमेरिका तुर्की के खिलाफ जंग करने वाले दहशतगर्दों को असलहा फराहम कर रहा है। बरतानवी राइटर खबर एजेंसी के सवालात का जवाब देने वाले सदर एर्दोगान ने बताया कि YPJ PYD दहशतगर्द तंजीम PKK की शाख है, जिसे हम मगरबी ममालिक को आगाही कराने में कासिर रहे हैं। अमेरिका ने यहाँ पर शामी दहशतगर्दों के लिए हजारों की तादाद में ट्रेलरों पर फौजी साजो सामान भेजा है, यानी नेटो का इत्तेहादी मुल्क तुर्की को उजरत फराहम न करदा असलहा को उनको मुफ्त में दे रहा है। मेरे ख्याल में जनाब ट्रंप को हमें समझ लेना चाहिए, क्या टालमटोल की पॉलिसियां हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। हकीकत यह है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अगर हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो हम अपने मसाइल का हल खुद तलाश करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब खबर वाशिंगटन से, अमेरिका ने शिमाली कोरिया की 3 हैकिंग ग्रुप्स पर पाबंदी लगा दी है। खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक वाशिंगटन ने इल्जाम लगाया कि पाबंदी की जद में आने वाले मज़कूरा 3 ग्रुप्स रोना चाहते हो नामी वायरस के जरिए बैनुल अक़वामी बैंकों उनके सारिफिन के अकाउंट से ऑनलाइन तावान वसूल कर रहे थे। इस हवाले से कहा गया है कि बेलोनोरोफ, एंड्रॉयल और लाजार नामी ग्रुप्स शिमाली कोरिया की खुफिया एजेंसी RGB की सरपरस्ती में थे, जो पहले ही अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का शिकार है। बयान में कहा गया कि अमेरिकी पाबंदियों के बाद मज़कूरा ग्रुप से किसी भी किस्म का लेन देन काबिल गिरफ्त होगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम